उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से लगे एक छोटे से गांव के बीच ये है एक लॉज जहां केवल 2 ही कमरे हैं और उनमें से एक में मैं रुका हूं। रहने के लिए यहां अभी बस बुनियादी सुविधाएं ही हैं, लेकिन इस छोटे से लॉज के साथ एक बड़ा एडवेंचर शुरू होता है। मैं यहाँ आया हूँ एक खास मिशन पे, यहाँ के वाइल्ड लाइफ को एक्सप्लोर करने और एक स्पेशल जानवर को ढूंढने जिसको भारत के जंगलों में आसानी से नहीं देखा जाता है। मैं यहाँ आया हूँ हाइना को देखने, जिसको हिंदी में लकड़बग्घा कहते हैं, और मैं अभी जा रहा हूँ उस पहाड़ी पे जहाँ उनकी गुफाएं हैं। मेरे इस मिशन पे मेरा साथ देने के लिए रात सफारी की टीम भी है, जो मिर्ज़ापुर में रात में सफारी करवाते हैं। यहाँ नाइट सफारी में हाइना के अलावा अलग अलग प्रकार के जानवरों को देखा जाता है, जो केवल रात में ही निकलते हैं। लेकिन हाइना की उस पहाड़ी तक पहुँचने के लिए इन पतले रास्तों से होके जाना है, जो गांव से होता हुआ जाता है। और गांव के पतले रास्तों को पार करते हुए हम अब एक बड़े से डैम वाले एरिया में आ गए हैं, जहां थोड़ी दूरी पे ही वो पहाड़ी है जहां हमें जाना है। लेकिन हाइना को देखने के लिए हमें पैदल जाना होगा, क्योंकि पहाड़ी पे कोई भी गाड़ी नहीं जा सकती है। जल्दी अंधेरा होने वाला है, जो हाइना के बाहर निकलने का समय भी होता है, लेकिन अंधेरा अगर अधिक हो जाए तो मैं उनको फिल्म भी नहीं कर पाऊंगा। और 5 मिनट की चढ़ाई के बाद ही हम उस जगह पे आ गए जहां हमें वो हाइनाज दिख सकते हैं। ये इस पत्थर के जस्ट पीछे। ओके ठीक। और आने के 5 मिनट के अंदर ही हमें पास ही एक हाइना बैठा हुआ दिख गया, लेकिन अभी वो पत्थरों के पीछे है। और कुछ मिनट रुकने के बाद वो उठ के बाहर आ गया। ये है हमारे भारत में पाया जाने वाला इकलौता हाइना, जिसको स्ट्राइप्ड हाइना या धारीदार लकड़बग्घा कहते हैं। दुनिया में 4 प्रकार के हाइनास पाए जाते हैं, लेकिन हमारे भारत में ये इकलौता हाइना पाया जाता है। और अब यहाँ 2 हाइना निकल के आ गए। कार्टून्स और सिनेमा में हाइना को बहुत चालाक और बुरा दिखाया जाता है, लेकिन स्ट्राइप्ड हाइना ऐसे नहीं होते हैं। ये शांत और शर्मीले जानवर होते हैं, जो मनुष्यों से छुप के रहते हैं। यहाँ अभी एक ही परिवार के 3 हाइनाज हैं, और हम इनसे कुछ ही फीट की दूरी पे हैं। लेकिन देखते ही देखते अंधेरा हो गया और अब इन्हें देख पाना संभव नहीं है।
वहाँ से निकलने के बाद अब हम नाइट सफारी पे जा रहे हैं। रात में सफारी करने के लिए टीम के पास एक लाइट है, जिससे हमें अब रात में निकलने वाले जानवरों को ढूंढना है। और हमें पहला जानवर जैकल यानी सियार मिल गया। यहाँ अभी ढेर सारे सियार घूम रहे हैं, लेकिन हमें फिर से हाइना को ढूंढने का प्रयास करना है। लेकिन ऐसे ही सफारी करते करते हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। और हमें आज की सफारी यहीं बंद करनी पड़ेगी। ये वही जगह है जहां हम कल रात में सफारी कर रहे थे। लेकिन अब सुबह में हाइना और दूसरे रात में निकलने वाले जानवर हमें अभी नहीं दिखने वाले। जानवरों के अलावा भी यहाँ कुछ ऐसा देखने को है जिसके लिए रात सफारी की टीम मुझे यहाँ लेके आई है। इस जगह पे अलग अलग गांव हैं और यहाँ गांव वाले अपने गाय भैंस को चराने भी आते हैं। केव पेंटिंग या ये पूरी केव पेंटिंग्स हैं जो 4000 से भी पुरानी है। सर्वे हुआ है? हाँ, इसे लखनिया पेंटिंग्स बोलते हैं। ओके। ये एंटीलोप्स बना रखे हैं इन्होंने, और वो बोज है, और ये फायर का सिंबल है उनका। या कहना क्या चाह रहे थे ये कहना चाह रहे थे कि मतलब इसमें कुछ पेंटिंग्स तो मिट गई हैं। ये कहना चाहते थे कि ये टोटली डिपेंड उस टाइम ट्राइबल्स ओके एंटीलोप्स पे, तो वो इसे मार के खा के पकाते थे। ओह तो वो उस समय ये लिखा गया है। रेसिपी तो नहीं बता रहे थे? नहीं रेसिपी नहीं। ओके। ये एक ही जगह है और भी कहीं है? और भी एक स्पॉट पे है, अपन वहाँ पे भी। वहां से निकल के अब हम डैम के पास वाले हिस्से में घूमने जा रहे हैं। इसमें बाया रिवर्स है। अरे हाँ nest है। हाँ आगे कर लो थोड़ा सा। हाँ थोड़ा आगे आगे। करो, देखो। और चलते चलते हमें बया नाम का पक्षी मिल गया, जो अभी अपना घोंसला बना रहे हैं। ये पक्षी अपना घोंसला समूह में बनाता है, यानी एक ही पेड़ पे ढेर सारे घोंसले बनाए जाते हैं। जहां बहुत सारे बया ने अपना घोंसला बना लिया है, इस बया ने अपना घोंसला अभी बनाना स्टार्ट ही किया है। बया अपने घोंसले अधिकतर पानी के पास किसी कांटेदार पेड़ पे बनाते हैं, जिससे कोई सांप जैसा शिकारी इनके घोंसले तक नहीं पहुंच पाए। ये घास जैसे पत्तों को पतला काट के धागे की तरह अपने घोंसले को बुनते हैं, जो डालियों के पतले हिस्से में उल्टा लटका होता है। बया में नर ही घोंसला बनाता है और मादा अच्छे घोंसले को देख के नर को चुनती है। इनको घोंसला बनाने में लगभग 15 से 20 दिन का समय लगता है।
और आगे चल के डैम के पास ये बर्ड मिल गया। इसका नाम कॉमन सैंड पाइपर है, यानी साधारण टिटहरी। ये पानी के पास धरती पे ही घोंसला बनाते हैं और कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। इनको अधिकतर अकेले ही देखा जाता है और ये बहुत कम ही छोटे झुंड में दिखते हैं। कैसे देखोगे? कैसे? यहाँ कई बार मगरमच्छ को भी देखा जाता है, लेकिन आज वो यहाँ नहीं है। इस डैम के आसपास कई प्रकार के पक्षी देखने को मिल जाते हैं और ठंड आने पे कई तरह के प्रवासी पक्षी को भी यहाँ देखा जाता है। लेकिन अभी यहाँ कुछ अधिक देखने को नहीं है और अब हम इस डैम के एरिया को छोड़ के लॉज तक जा रहे हैं। लेकिन लॉज तक जाने से पहले गांव में ही एक और जगह पे हमें कुछ देखना है। यहाँ रोड के पास ही पेड़ों पे ढेर सारे चमगादड़ हैं। ये है ग्रेटर इंडियन फ्रूट बैट, यानी उड़ने वाली लोमड़ी, जो दुनिया में पाए जाने वाले सबसे बड़े चमगादड़ों में से एक है। पूरी तरह पंखों को खोलने पे इनके पंखों का फैलाव लगभग 4 से 5 फीट तक का होता है। लेकिन इन सब को देखने के बाद अब फिर से समय है पहाड़ी पे जाके हाइना को देखने का, जहां हम आज शाम होने से पहले जाने वाले हैं ताकि हम हाइना को दिन में ही देख पाए।